बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम। वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी जिसको हम दम का कीमा भी कह सकते हैं या दम के कबाब भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है, बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसको मैरिनेशन के लिए देना पड़ता है। तो जितनी अच्छी हम इसकी मैरिनेशन करेंगे उतना ही मज़े का ये कीमा या कबाब बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधा किलो कीमा लिया है जिसको मैंने बहुत बारीक मशीन से पीस लिया है। मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप मटन या चिकन भी ले सकते हैं। यहाँ पे 3 टेबलस्पून दही ली है मैंने, 2 टेबलस्पून मेरे पास कच्चा पपीता है पिसा हुआ और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो इस कीमे को हमें सबसे पहले मैरिनेट करना है। इसको 2 स्टेप्स में मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ये कच्चा पपीता ऐड कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, ये बिल्कुल फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये ऐड कर देंगे। और अब ये 3 टेबलस्पून इसके अंदर दही ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सब एक जान हो जाए। तो आप स्पून से चाहें स्पून से इसको मिक्स कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा ये हाथ से ही मिक्स होगा। तो मैं इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ। हाथ मैंने अच्छी तरह धो लिए थे। तो ये देखें ये मिक्स हो गया है हमारा अच्छे से और इसको अब हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। जितने हमारा कीमा मैरिनेट हो रहा है हम और मसाले इसमें देख लेते हैं कि हमें और क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज ली है एक मीडियम साइज़ की जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको अब एक साइड पे रख देंगे, ये बाद में फ्राइंग के लिए हमारे काम आएगी जब हम अपने कीमे को मैरिनेट करने के बाद फ्राई करेंगे ऑयल में। अब यहाँ पे मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं जिसमें मैंने 6 से 7 गोल साबित मिर्चें लिए हैं। आप अपने हिसाब से इसको अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून लिया है मैंने यहाँ पे बेसन, आधा टीस्पून लिया है मैंने हल्दी का पाउडर, 1 टेबलस्पून लिया है लाल मिर्च का पाउडर, इसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून लिया है नमक, 1 टीस्पून लिया है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून लिया है मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर। अब इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है सब चीज़ों को। तो यहाँ एक पैन में मैंने ये सब मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। इसको इतना ही करना है कि खुशबू आने लगे बेसन की अच्छी सी भुनने की, ताकि बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखें 2 मिनट लगे हैं तकरीबन इसको रोस्ट होने में। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें से थोड़ा सा धुआं भी आ रहा है। तो ये बहुत अच्छे से रोस्ट होकर बहुत अच्छा से इसका एक अरोमा आ रहा था। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसको ज़्यादा नहीं करना वरना ये जल जाएगा और इसका मज़ा अच्छा नहीं होगा। तो मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको एक चॉपर में डाल के मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। तो ये देखें ठंडा हो गया था, मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इसको हम इस कीमे में मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं हाथ की मदद से ही इसको मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छी तरह कीमे में हर तरफ लग जाए। और अब जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको हम कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे ताकि हर मसाले का एक अच्छा फ्लेवर, एक अरोमा हमारे कीमे में आ जाए। तो ये देखें मिक्स हो गया है। मैं इसको अब रख रही हूँ 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये कीमा, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैं 1/3 कप ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ या आधा कप भी आप ले सकते हैं। और इसके अंदर अब 1 टेबल स्पून मैं बटर ऐड कर रही हूँ। अगर आप बटर ऐड करना चाहते हैं तो करें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, वरना आप ऑयल में ही इसको पका सकते हैं या घी भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बटर हमारा मेल्ट हो रहा है, इसके अंदर अब मैं प्याज ऐड कर दूँगी। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है
और इसको अब ब्राउन करना है, इतना फ्राई करना है कि ब्राउन हो जाए, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखें हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ये मैरिनेटेड कीमा। 2 घंटे तक हमने इस कीमे को मैरिनेट किया है। तो ये देखें इसको अच्छे से मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। इसको इतना फ्राई करना है ताकि जो हमने इसमें दही डाली थी उसका पानी और कीमे का जो अपना पानी होता है वो खुश्क हो जाए, अच्छी तरह पक के, और ये भून जाए कीमा। तो ये देखें मैं भून रही हूँ उसको अच्छे से। तकरीबन 3-4 मिनट लगे हैं, ये भून चुका है अच्छे से। आप देखें बिल्कुल खुश्क हो गया इसका पानी। अब इसको हमें पकाने के लिए रखना है, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी। बहुत अच्छी इसकी कीमे की अभी से खुशबू आ रही है। तो जब ये तैयार होगा तो एक बहुत ही मज़े का बनेगा। तो अब इसमें पानी ऐड करना है। तो ये देखिए मैं 1.5 कप इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे। लेकिन दरमियान में इसको देखते रहें ताकि पानी अगर खुश्क हो तो इसमें पानी हम और ऐड कर सकें। तो हमें इसको आधे घंटे के लिए यानी 30 मिनट के लिए रखना है पकाने के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए और पक जाए। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है, हमारा कीमा अच्छे से गल भी गया है, इसका पानी भी खुश्क हो गया है। मैंने इसमें बीच में थोड़ा सा पानी और ऐड किया था। तो बिल्कुल हमारा परफेक्टली कुक हो गया है। और अब क्योंकि ये हमारा दम का कीमा है तो हम इसको में कोयले का दम देंगे ताकि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर और आ जाए। तो एक मैंने कटोरी रखी है अपने कीमे के ऊपर, और अगर आप चाहें आपके पास फॉइल पेपर है तो आप वो भी रख सकते हैं। एक ब्रेड का पीस भी रख सकते हैं, रोटी का पीस भी रख सकते हैं जिस पर आप कोयला रख सकें। मेरे पास यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी थी जिसमें मैंने कोयला रखा है सुलगा के, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको जल्दी से कवर कर देंगे ताकि हमारा जो स्मोक है कोयले का वो पतीली में ही रहे। इसको 2 से 3 मिनट बाद देखें मैंने ढक्कन हटा दिया है। हमारा जो कोयले का एक स्मोक है, एक फ्लेवर है, वो हमारे कीमे में आ चुका है। अब मैं कोयले को हटा दूंगी इस पे से। हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है और बस अब इसको हम सर्व करेंगे। तो ये देखें मैंने एक डिश में सर्व कर दिया है इसको। आप देखें कितनी अच्छा इसका लुक आया है, लेकिन इसका मज़ा, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें।